मैम आप म्यूट पे हो। Yes, all of you, have you written this definition? चला गया था ना? नहीं लिखा है मैम। हाँ, the minimum concentration of electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of a sol in 2 hours is called coagulation. Value. Smaller the quantity of electrolytes needed, smaller quantity of electrolytes, जितना छोटा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट्स लगेगा उतना ज्यादा उसका कोएगुलेशन पावर होता है. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स नीडेड, higher will be the coagulation power. Clear, all of you? Yes. Yes. ये सबको समझा स्टेटमेंट? मैम वो लास्ट वाला है, मतलब जितना छोटा रहेगा उतनी आसानी से कोएगुलेट होगा। जितना स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट लगेगा उतना ज्यादा उसका कोएगुलेशन पावर है. जैसे Al3+ का क्वांटिटी कम लगेगा बट Na+ का क्वांटिटी ज्यादा लगेगा. समझ रहा है शालू क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा। Al+ का क्वांटिटी ज्यादा नहीं लगेगा, कम लगेगा. क्यों? क्योंकि उसका कोएगुलेशन पावर ज्यादा है, क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है. हाँ समझा। मैम वो 2 आवर्स आपने लिखा है, वो मतलब 2 आवर्स के अंदर ही होता है क्या कि ज्यादा टाइम लगता है? अब वो स्टैंडर्ड है 2 आवर्स. 2 आवर्स के रिस्पेक्ट में कोएगुलेशन वैल्यू निकाला जाता है. ओके. मैम एक तो ज्यादा चार्ज में और लेस क्वांटिटी में, ये दोनों डिफरेंट ये है ना, मतलब अलग अलग पॉइंट है ना? हाँ, ज्यादा चार्ज स्मॉल क्वांटिटी will indicate high coagulation power. इसका एग्जांपल दे दो ना. अभी बताया ना मैंने, you have Al3+, उसका क्वांटिटी कम लगेगा, इसका मिनिमम क्वांटिटी लगेगा. if you have Na+, इसका कोएगुलेशन कम होता है, इसका लार्ज क्वांटिटी लगेगा. ओके. ओके. Done now, all of you?
हाँ मैम। नाउ नेक्स्ट, कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। तो अभी सबको पता है कि कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट तो इजी है, बराबर ना ऑल ऑफ यू? इज इट इजी? नो मैम। नो, लायोफोबिक इलेक्ट्रोलाइट से का, बॉन्ड नहीं लायो बनता ना। मैं बोल रही हूँ लायोफोबिक का कोएगुलेशन इजी है क्या? इजी है। क्यों इजी है? यस क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ बना लेता है Bonds वो बनता है। बॉन्ड। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज उसका वो अनस्टेबल है, एंड जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ बहुत इजीली बॉन्ड बना लेता है। बट अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लायोफिलिक, जो स्टेबल है, बराबर ना, एंड जो इजीली बॉन्ड्स नहीं बनाता है। तो उस ऐसे सॉल्व का अगर अपने को कोएगुलेशन करना है, ओके, so we have to coagulate lyophilic salt, which is highly stable, we have to consider 2 points, 2 factors. First factor, addition of electrolytes. Addition of electrolytes, क्या ऐड करना पड़ता है? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करना पड़ता है। एंड सेकेंड है addition of suitable solvent, addition of suitable solvent. So electrolytes वाला केस तो तुम लोग को मालूम ही है, yes all of you? यस So अभी ये वाला केस में क्या होता है, सेकेंड वाला केस में, when solvents like alcohol या फिर acetone is added to hydrophilic यानी लायोफिलिक सॉल्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, dispersed phase break bond with water and dehydration of dispersed phase occur. Under this condition, small quantity of electrolytes are added. Small quantity of electrolytes are added. Coagulation occurs. समझ में आया सबको? मीन्स यूजुअली अगर तुम लोग के मीडियम और डिस्पर्स फेज है, इफ यू हैव अ लायोफिलिक सॉल्ट, इसके अंदर सिर्फ डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम है, उसमें तुम इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हो तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, थोड़े अमाउंट पे कोएगुलेशन होता है, बराबर ना? दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, यस ऑल ऑफ यू? यस बट अगर हम लोग ये दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट,
तो अगर जैसे अल्कोहल है, एसीटोनिया, अगर तुम ऐड करोगे लायोफिलिक लायोफिलिक मिक्सचर के अंदर, तो डिस्पर्स फेज क्या करेगा, वाटर के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, डिस्पर्स फेज का क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एंड देन इफ यू ऐड, अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया ना, तो तुम्हारा लार्ज अमाउंट ऑफ कोएगुलेशन होगा। क्यों होगा कोएगुलेशन लार्ज अमाउंट में? क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का बॉन्डिंग चला गया है। इनिशियली जो केस हम लोग ने स्टडी किया था, वहां पे क्यों नहीं हो पा रहा था कोएगुलेशन? क्योंकि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम साथ में थे, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, दे वर स्टेबल टुगेदर, बराबर ना। बट अभी हम लोग ने क्या किया, थर्ड कंपोनेंट ऐड किया उसके अंदर, जिसकी वजह से डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम का बॉन्ड ब्रेक हो गया। एंड देन वी हैव एडेड इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर क्या होगा, डिस्पर्स फेस किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड देन क्या होगा, कोएगुलेशन। कोएग। हाँ दिस इज मैम। क्लियर? यस मैम। यस। ओके, राइट इट डाउन फास्ट। डन मैम। Done, all of you? हाँ मैम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव कलॉइड्स। क्या है? प्रोटेक्टिव कलॉइड्स। सो नाउ लायोफिलिक सॉल्ट कौन ज्यादा स्टेबल है, लायोफिलिक है कि लायोफोबिक है? लायोफिलिक। लायोफिलिक। It is more stable than lyophobic salt. So now why lyophilic is more stable? क्योंकि उसके बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग रहते हुए बॉन्ड ब्रेक नहीं होते जल्दी। Yes, that is because the particles have made a bond with dispersed medium. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, लायोफिलिक लायोफिलिक के जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल है, लायोफिलिक colloids are extensively surrounded by solvent particle. Yes, all of you ऐसा बोल सकते हैं हम लोग।
यस। बॉन्ड बनाया ना उन लोग ने डिस्पर्स मीडियम के साथ, मीन्स उन लोग कैसे है, सराउंडेड है ना डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल्स के साथ में, so they have a protective shield of dispersed medium particles। जैसे Na+ NaCl का सोल्यूशन होता है वाटर के साथ में, तो Na+ गेट्स अराउंड विथ वाटर, Cl- गेट्स अराउंड विथ वाटर, मीन्स उन लोग बॉन्ड ही बना रहे हैं ना वाटर के साथ में, Na+ Cl-। तो सिमिलरली डिस्पर्स फेस इज मेकिंग बॉन्ड विथ डिस्पर्स फेस। इसका मतलब क्या है, डिस्पर्स मीडियम गेट्स अराउंड, it gets around to disperse phase particle। this is clear all of you। तो अगर वो सराउंड हो रहा है, इसका मतलब वो क्या करता है, प्रोटेक्टिव शील्ड बना रहा है डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स के सराउंडिंग में, एंड देयरफॉर do not gets coagulated easily। is this clear all of you? मैम मैम वो सेकंड पॉइंट है ना, वो रिपीट करो ना, सॉल्वेंट पार्टिकल्स हाँ वाला। मैम। अभी मुझे बताओ, हम लोग ने ये चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, when we add NaCl in water, दोनों का सोल्यूशन बनता है, बट NaCl ब्रेक होता है Na+ में Cl- में, बराबर। फिर Na+ वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है, मीन्स वो वाटर से सराउंड हो जाता है, बराबर ना। हाँ। Cl- क्या करता है, वाटर के साथ बॉन्ड्स बनाता है, मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, Cl भी वाटर के साथ सराउंड हो गया है। हाँ, हाँ मैम। सो क्या ये वाटर प्रोटेक्ट कर रहा है Cl- को? हाँ। सो सेम है ना, when you add disperse phase in water, तो disperse phase के पार्टिकल्स इसके साथ ये वाटर इज नथिंग बट अ डिस्पर्स मीडियम, और ये दोनों का बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ में, हाँ तो डिस्पर्स मीडियम प्रोटेक्ट करता है। कर रहा है ना प्रोटेक्ट। हाँ। yes, all of you, particles are getting Yes. surrounded disperse medium ना। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये केस है तुम्हारा लायोफिलिक का, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, लायोफोबिक सॉल्व को लायोफिलिक में मिक्स कर दिया, ओके। तो अभी लायोफिलिक क्या करेगा, लायोफिलिक सॉल्व क्या करेगा, लायोफोबिक सॉल्व को सराउंड कर देगा, and getting it, lyophilic तो will get adsorbed, lyophilic will get adsorbed on the lyophobic salt। तो लायोफिलिक प्रोटेक्ट करेगा लायोफोबिक को। हाँ, एंड देन अगर हम लोग ऐसे ऐसे सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं, तो लायोफोबिक भी कोएगुलेट नहीं होगा, एंड lyophilic salt will act as a protective colloid to lyophobic salt। I'll write it. When lyophilic salt is added to lyophobic salt, lyophilic salt particles form layers around lyophobic salt, okay। It gets it lyophilic
Lyophilic sol particles form layer around lyophobic sol. Thus, protect them. Later, electrolyte is added in this mixture. Later, electrolyte is added in a mixture. क्या होगा? Lyophobic Surrounded salt by lyophilic. will not get precipitate out, not get coagulate or precipitate out. Thus, lyophilic sol act as a protective colloid. Clear, all of you? Yes. Write it down fast. Done, Yes, ma'am. all of you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Right. Govardhan. Emulsion. Next is emulsion. Now, what is emulsion, all of you? A Liquid plus liquid. Yes. Immiscible
or partially miscible mixture of two or more liquids is called emulsion. Clear, all of you? Emulsion. So, Yes. for example, we have emulsion paint. It is an example. Milk is an emulsion. There are two types of emulsion. Two types of emulsions. First one है oil dispersed in water, and next one is water dispersed in oil. Oil dispersed in water, and second is water dispersed in oil. Oil in water, water in oil. ओके अभी दोनों में फर्क क्या है? ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल. अभी इसमें फर्क क्या है? Here dispersed phase is oil, means it is present in small quantity. Okay, and here dispersed medium is water, means this is present in large quantity. Clear, all of you? Similarly, water in oil में water जो है that is a dispersed phase and oil is dispersed medium. So this is present in small quantity and this is present in large quantity. Okay. तो इसका एग्जाम्पल है मिल्क और इसका एग्जाम्पल है कॉड लिवर ऑयल. Now milk consists of oil, fatty oil. ठीक है, फैटी ऑयल होता है जो कि डिस्पर्स फेज है एंड वाटर जो है वो डिस्पर्स मीडियम है. हियर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल मालूम है ना, पीच से बनता है वो. So that oil will be a dispersed phase and oil will be a dispersed medium large quantity में and उसके अंदर थोड़ा water भी होता है, that is a dispersed phase. मैम ये कॉड लिव ऑयल बताओ ना. कॉड लिवर ऑयल फिश ऑयल होता है. फिश, शार्क, वेल वगैरह से जो बिग फिशेस होते हैं उनसे ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो वो ऑयल जो है वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में होगा एंड वाटर विल बी इन स्मॉलर क्वांटिटी. You can also take यहाँ पे example of butter, cream. ये हो गया सबका? हाँ मैम.
अभी ये मिक्सचर का स्टेबलाइजेशन कैसे होता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे. नाउ विल टेक एग्जांपल ऑफ मिल्क. अभी सपोज यू हैव अ पार्टिकल्स, अभी नॉर्मल है. अभी मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग ऑयल एंड वाटर को तुमने घर पे डाला, मिक्स किया, ग्लास में रखा, क्या वो मिक्स होगा? नो. नहीं होता है ना मिक्स. फिर मिल्क में कैसे ऑयल एंड वाटर मिक्स है एक दूसरे के साथ में? दे आर मिक्स ना, किधर दो लेयर बनता है? ठीक है, पार्शियली मिक्स्ड है बट दे आर मिक्स्ड विद ईच अदर. ऑयल में बनता है ना मैम, क्या क्या? ऑयल में लेयर बनता है ना, हाँ, सॉरी वो मिल्क में. नहीं है ना, वो मिक्स नहीं होते हैं ना दोनों एक दूसरे के साथ. हाँ. बट मिल्क में तो वो मिक्स होता है ना. तो होता क्या है, अभी ये जो मैं पार्टिकल्स यहाँ पे बना रही हूँ रेड कलर में, दे आर दी फैटी ऑयल. ये क्या है? फैटी ऑयल. फैट. ठीक ठीक है. अभी मिल्क में ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेज है, बट यहाँ पे प्रोटीन होता है. प्रोटीन कौन सा प्रोटीन? केसिन. मैम मिल्क में. हाँ, इट एक्ट एज अ इमल्सिफायर. तो अभी जब भी ये जो केसिन होता है वो फैटी ऑयल्स के ऊपर अपना लेयर बना लेता है. उसने अपना लेयर बना लिया. इट हैज गॉट एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ डिस्पर्स फेज. क्लियर? Now disperse phase, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का बॉन्ड नहीं बनता है. ऑयल इन वाटर एक पोलर है, एक नॉन पोलर है. अभी इसमें अगर मैं वाटर ऐड करूंगी तो वाटर क्या हो जाएगा, अपना खुद का अलग लेयर बनाएगा. एंड दे आर नॉट मिक्सेबल विथ ईच अदर, दे डोंट मिक्स विथ ईच अदर. बट अभी यहाँ पे केसिन क्या हो गया है, इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया है. अब केसिन के साथ में वाटर बॉन्ड बनाएगा. वाटर इज मेकिंग बॉन्ड विथ केसिन. तो क्या उसने इनडायरेक्टली डिस्पर्स फेज के साथ बॉन्ड्स बना लिए? यस, ऑल ऑफ यू. मैम ये वाला नहीं समझा. तुम्हें दो पेपर्स को चिपकाना है, तो तुम अगर दो पेपर लिया और उसको ऐसे चिपका दिया तो चिपकेगा? नहीं. तो तुम क्या करती हो, फेविकॉल लगाती हो एक पेपर को हाँ. और फिर दूसरा पेपर ऊपर लगाती हो ना. तो फेविकॉल क्या हो जाता है, पेपर पे एब्जॉर्ब हो जाता है. हाँ. एब्जॉर्ब होता है ना, एंड देन यू स्टिक अनदर पेपर ऑन इट. तो फेविकॉल के थ्रू वो दो पेपर एक दूसरे से चिपक जाते हैं. हाँ. सेम, दिस इज योर डिस्पर्स फेज. डिस्पर्स फेज जो है वो ऑयल है, इट इज नॉन पोलर. एंड दिस इज वाटर, इट इज अ पोलर. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे. बट अगर ऑयल के डिस्पर्स फेज मिल्क में ऑयल के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या आ जाता है, केसिन का लेयर आता है विच इज इमल्सिफायर. अब ये केसिन क्या हो गया है, ऑयल पे एब्जॉर्ब हो गया है, मीन्स बॉन्ड बना लिए उसने. बराबर ना. अब वाटर भी केसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों चिपक गए ना एक दूसरे से इनडायरेक्टली. हाँ. सेम. मतलब मैम जो वाटर एंड ऑयल है, फैट है, वो लेयर नहीं फॉर्म करता, मतलब वो दोनों नहीं बॉन्ड फॉर्म करेगा ना. वो बॉन्ड नहीं करेंगे फॉर्म, बट थ्रू केसिन द के मदद से वो करेगा. इमल्सिफायर. हाँ. ओके ऑल ऑफ यू. तो दिस इज द मैकेनिज्म, ऐसे इमल्शन बनता है.
मैम तो ये पेप्टाइजेशन जैसा ही है? हाँ, ओके। मैम ये मैकेनिज्म का नाम क्या है? ये इमल्शन बनने का प्रोसेस है, हाउ इमल्शन फॉर्म। सो नाउ मैंने ये तुम लोग को समझा दिया ना, यू राइट इट इन योर ओन वर्ड, ओके। So you can write it in milk. Oil is a dispersed phase which is non-polar in nature, and dispersed medium is water, which is polar in nature. So by nature, since their nature is different, they don't make bonds with each other. But in milk, the third component, casein protein, is also present, and it acts as the emulsifier. Casein makes layer on the surface of dispersed phase. Casein gets adsorbed on the surface of dispersed phase, and then water makes bonds with casein. So indirectly both gets formed. अभी कैसा